आज के स्ट्रेटेजी को बेहतर तरीके से समझने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पर आप लिखिए MAR मूविंग एवरेज रिबन। बड़ा सिंपल, यहाँ पे आप देखेंगे मूविंग एवरेज रिबन। ठीक है, इसको हम सबसे पहले क्लिक कर लेंगे। अब जैसे क्लिक करते हैं तो इसके हम सेटिंग्स में जाएंगे, इनपुट्स में जाएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे तो 4 मूविंग एवरेजेस आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, 1 2 3 4 4। तो 4 में से हमें सिर्फ 3 चाहिए, तो 3 को रखेंगे, 1 हटा देंगे। अब बाकी के जो EMA टाइप है वो SMA है, तो सिंपल मूविंग एवरेज है, इसको हम EMA कर लेंगे। तीनों को EMA कर लेंगे ताकि आपका कंफ्यूजन सबसे पहले दूर हो जाए। अब वैल्यूज की बारी है। फर्स्ट 20 लिखा हुआ है उसको हम कर देंगे 50, दूसरा 50 लिखा हुआ है इसको कर देंगे 100, तीसरा 100 लिखा हुआ इसको हम कर देंगे 200। ठीक है, अब पहला वाला सबसे पहले हरा कर देते हैं, सेकंड वाला येलो और थर्ड वाला रेड। ठीक है, बस इतना करने के बाद अब आपके लिए चीज़ें काफ़ी आसान होती होती आपको दिखाई दे रही। क्या है कि मार्केट खुलने के साथ साथ यहाँ पर देखिए 2 बातें हम यहाँ पे पूरी तरीके से ध्यान में रखेंगे। वो कौन कौन सी बातें हैं, इन बातों को ध्यान में रखना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, आइए समझते। सबसे पहला कि मार्केट जब आपको इस प्रकार का तौर तरीका दिखाता है, किस प्रकार का तौर तरीका दिखाता है मैं आपको बताता हूं। देखिए, जब भी मार्केट 2 तरीके से आप एंट्री कर सकते हैं जिसमें आपका जो कंफर्मिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। वो कैसे, सबसे पहले इसमें समझते हैं। जब तक रेड नीचे है उसके ऊपर येलो है, उसके ऊपर ग्रीन है, क्या मतलब है भाई इसका? इसका मतलब है कि मार्केट यहां से बुलिश है। ठीक है, अगर रेड नीचे है, येलो उसके ऊपर ग्रीन, मतलब मार्केट बुलिश है। सवाल ये आता है कि हमें एंट्री कहाँ करना है। ठीक है, अब देखिए बहुत सारे लोग अलग अलग बात कहेंगे, जैसे कोई यहाँ से एंट्री की बात करेगा, कोई यहाँ से करेगा, कोई यहाँ से करेगा, लेकिन मैं आपको सही तरीका बताता हूँ। सही तरीका ये होगा कि प्राइस जब तीनों मूविंग एवरेज को तोड़ के नीचे चला आएगा, क्या यहाँ पर टूटा था? ध्यान से देखिए, यहाँ पे टूटा नहीं, यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन नहीं बन रहा है। एक रेड कैंडल आया, फिर मार्केट ऊपर चला गया, फिर और एक रेड कैंडल आया, फिर मार्केट ऊपर चला, मतलब प्राइस एक्शन यहाँ पे बना नहीं। कम से कम 2 कैंडल जब यहाँ पे आएगा तब आपको कंफर्म हो जाएगा, तो हाँ बस मार्केट यहाँ से जाने वाला है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 2 कैंडल आ चुका है, लेकिन मैंने आपसे क्या कहा, हम 3 कैंडल पे काम करेंगे। यहाँ पे भी मैंने वही कहा कि कम से कम यहाँ पे 1 कैंडल 2 कैंडल आए, तो यहाँ पे जब 3 कैंडल आ जाएगा लगातार तब हम यहाँ पे काम करेंगे। इस जगह को आप जैसे ही देखते हैं तो यहाँ पे देखेंगे तो 3 कैंडल आया है, 1 2 और 3। ठीक है, इस जगह पे जैसे ही 3 कैंडल कंसेक्यूटिवली एक के ऊपर एक बंद हुआ, 1 2 और 3, तो हमारी एंट्री बिल्कुल यहाँ से होगी। ठीक है, अब यहाँ से होने के बाद अब सवाल आता है कि हम कहाँ तक होल्ड करें। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है आपका कि इसको हम कहाँ तक होल्ड करें। तो इसका सबसे सटीक और सबसे सही जवाब मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए भी आप एक इंडिकेटर का आप ज़रूर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, वो इंडिकेटर होगा BZST। अब इतना ही जब लिखते हैं तो ये आपके सामने आ जाता है। मैं एक बार इसको देख लीजिएगा, BZST। तो हमने यहाँ पे जो लिखा है ये यहाँ पे आ गया, बैंड जिगजैग का ट्रेंड फॉलोवर। ठीक है, इसको अपने चार्ट पे लगा लेते हैं। इसको आप जैसे चार्ट पे लगाते हैं, इसके सेटिंग्स में हम जाएंगे। इसके सेटिंग्स में जाने के बाद स्टाइल में, सबसे पहले स्टाइल में चले जाइए। यहाँ पर नीचे आइए, करंट पिवट की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे अपर लोअर लास्ट पिवट इनकी ज़रूरत हमें नहीं है, फोर्स ट्रेंड की ज़रूरत नहीं है, कंबाइंड ट्रेंड की ज़रूरत नहीं है, करंट डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है, अलाउ एंट्री की ज़रूरत नहीं है, पेन लेवल्स की ज़रूरत है। आप चाहे तो नहीं भी ले सकते, लेकिन रखेंगे तो ज़्यादा आपको आसानी होगी। ठीक है, चलिए अब देखिए। अच्छा, एक बात और रह गया है, यहाँ पे इनपुट्स में वैल्यू चेंज हमने नहीं किया है। तो यहाँ पे 20 लिखा हुआ है, तो 20 को हम यहाँ पे कर देते हैं 30। ठीक है,
20 को हमने कर दिया है 30। अब देखिए 30 करने के बाद माफ़ कीजिएगा, कुछ तो शायद प्रॉब्लम हुआ होगा, वापस चलते हैं। इसको 20 रखना पड़ेगा मेरे ख्याल से, वो वाला एक्सेप्ट नहीं कर रहा है वैल्यू, जो 20 का जो वैल्यू है वो शायद एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। हाँ, एक्सेप्ट नहीं किया इसने, तो इसको जो 20 था इसको 20 रख देते हैं। चलिए अब देखिए, मैंने आपसे यहाँ पर कहा है कि हमारे लिए कहाँ पे जाएगा, जैसे कि यहाँ पर हमने एंट्री ले लिया था, याद रखिएगा यहाँ पे आपको इसके हिसाब से एंट्री नहीं मिल रहा है, इसके हिसाब से एंट्री में कोई बात नहीं, लेकिन मार्केट जब हम प्राइस एक्शन को मान के चलते हैं तो ये हमारे लिए एंट्री है, ठीक है, एंट्री है। कम से कम यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको एक ट्रेड मिल जाता है। चलिए दूसरा देखते हैं, क्या ये नीचे आया है लाल स्ट्रिप के, नहीं, तो यहाँ पे हम एंट्री नहीं करेंगे। अगला फिर देखिए यहाँ पे आ गया है, ऐसे आ गया है। अब हम अगर हम यहाँ से एंट्री किए होते तो हम कहाँ तक चलते, यहाँ से लेके अच्छा खासा दूर ऊपर की तरफ तक हम इसको जा सकते थे। तो इस तरीके से जब आप काम करेंगे तो, और यही चीज़ उल्टा भी होगा आपका, पुट साइड में भी हम यही करेंगे, ठीक है। पुट साइड में क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे जब तक मार्केट ऊपर नहीं चला जाता है, मतलब प्राइस इस रेड लाइन के ऊपर नहीं, यहाँ पे चला गया फिर मार्केट नीचे। चलिए मैं थोड़ा सा और आगे चलता हूँ, थोड़ी देर बाद मार्केट फिर ऊपर गया फिर नीचे। इस तरीके से जब आप काम करते हैं तो आपके लिए चीज़ें ज़्यादा आसान लगने आपको लगता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।